नमस्कार दोस्तों, शुभम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो 14 नवंबर 2021 के करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर आधारित है। अगर आपने अभी तक शुभम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे कि हम आगे जो वीडियो अपलोड करें उनकी जानकारी आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राज्यसभा का नया महासचिव किसे बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रमोद चंद्र मोदी। उन्नीस बैच के सेवानिवृत्त IRS अधिकारी हैं प्रमोद चंद्र मोदी। ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रमोद चंद्र मोदी को PP के रामाचार्यालू की जगह राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। इस बीच रामाचार्यालू को 1 साल के कार्यकाल के लिए सलाहकार के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। रामाचार्यालू को अब राज्यसभा सचिवालय में सलाहकार नियुक्त किया गया है। राज्यसभा की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। अनुच्छेद 89 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के पहले सत्र 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ था। जो राज्यसभा का पहला सत्र था वो 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में NCB का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के महानिदेशक DG के रूप में चुना गया है। इन्हें 31 अगस्त 2024 को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया है। वह NDRF के DG के रूप में जिम्मेदारियों के अलावा NCB के DG के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। इन्होंने राकेश अस्थाना के स्थान पर NCB के DG के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला है, जिन्हें दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB की स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक वर्तमान में सत्यनारायण प्रधान हैं। उत्तर प्रदेश से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को 100 वर्षों के बाद किस देश से वापस लाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कनाडा। लगभग 100 साल पहले वाराणसी से चुराई गई थी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। यह प्रतिमा हाल ही में कनाडा में मिली है। देवी अन्नपूर्णा की एक मूर्ति अपने सही स्थान पर वापस आने के लिए अब तैयार है। अब इसे वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इस प्रतिमा की ऊंचाई 17 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और मोटाई 4 सेंटीमीटर है। कनाडा की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और राजधानी ओटावा है। कनाडा में कुल 6 टाइम जोन हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं वर्तमान में। सबसे बड़ा नगर कनाडा का टोरंटो है। राजभाषा कनाडा की अंग्रेजी व फ्रांसीसी है। मुद्रा कनाडियन डॉलर है। क्षेत्रफल की बात करें तो 99,84,670 वर्ग किलोमीटर है। कनाडा की सबसे बड़ी नदी
मैकेंजी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के एक स्थान को हाल ही में IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना में भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री किशन रेड्डी ने तीर्थयात्री स्पेशल ट्रेन के रामायण सर्किट में भद्राचलम को एक गंतव्य के रूप में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। भद्राचलम श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर का घर है। रामायण सर्किट ट्रेन की बात करें तो 17 दिन में 7500 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी और भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाएगी। यात्रा का पहला पड़ाव अयोध्या होगा। 132 यात्रियों सहित पहली रेल 7 नवंबर को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना की गई थी। इस ट्रेन का आखिरी पड़ाव रामेश्वरम होगा। रामेश्वरम से चलकर यह ट्रेन 17वें दिन दिल्ली वापस पहुंचेगी। इस यात्रा के लिए AC फर्स्ट क्लास की बुकिंग 1,02,095 रुपये और सेकंड क्लास में 82,950 रुपये में हुई है। IRCTC ने ऐसी और 4 रेल चलाने की घोषणा की है, जिनमें से 3 इसी साल शुरू कर दी जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नेपाल। 1950 में शुरू हुई एक परंपरा की निरंतरता में नेपाल के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। नेपाल ने पिछले साल नवंबर में काठमांडू की अपनी यात्रा के दौरान भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की थी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। भारतीयों को नेपाल जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये है आज का हमारा वीडियो। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस प्रश्नों का अगर आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आभार।